नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को फिर से निफ्टी 50 में तेज़ी देखने को मिलता है और 1% से ऊपर का तेज़ी देखने को मिल रहा है और करीब 17,329 के लेवल पे निफ्टी बंद होता है। तो कल के वीडियो में ही बात किए थे कि अभी मार्केट थोड़ा पुल बैक ले रहा है और बढ़िया हम लोग को पुल बैक देखने को मिल सकता है और प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में भी चल रहा है। तो कुछ अगर एंट्री बनाना है आप लोग को, अगर निफ्टी भी ETF बाई करके चलना था तो इस कैंडल में आप लोग बढ़िया से बाई करके चल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को इनगल्फिंग पैटर्न जैसा भी दिख रहा है। पहले एक रेड कैंडल है, उसको इनगल्फ करते हुए आज ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा। तो आज हम लोग को कुछ निफ्टी 20 ETF में कुछ SIP कर लेना चाहिए था। अगर मान लीजिए पहले भी इस प्राइस पे खरीदे हुए हैं तो फिर से यहाँ पे एवरेज करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्रेश एंट्री लेने के लिए और कुछ क्वान्टिटी SIP करने के लिए आज बेस्ट लोकेशन था। तो सबसे पहले मेथड को डिस्कस करेंगे। अपना 20 का मूविंग एवरेज हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं दोस्तों पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलता है, जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं? जो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चले, या बेस्ट होता है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे चले। तो दोनों सिचुएशन में हम लोग बाई करने को बोले थे निफ्टी 50 में, और फिर से एंट्री ले बनाने का समय है, SIP करने का अभी समय है। और अगला स्टॉक जिसमें आप लोग कुछ एंट्री बना सकते हैं वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की बात करें तो हम लोग पास्ट में देख रहे हैं मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके बजाज फाइनेंस ने दिया है। जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद से हम लोग को अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया है। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है। सौरभ मुखर्जी जी के भी कॉफी गैन पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में आता है और बढ़िया हम लोग को अप मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। लेकिन जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मान लीजिए 10 स्टॉक है, 3-4 स्टॉक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे FIIs का और DIIs का सेलिंग आता है। अभी हम लोग को FIIs का बड़ा सेलिंग देखने को मिला था। तो बजाज फाइनेंस में भी हम लोग को असर देखने को मिला और बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिलता है। एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोग को नीचे की तरफ देखने को मिलता है और इस पिवट पे थोड़ा सपोर्ट हम लोग को दिखा। एक हैमर कैंडल भी आप लोग को दिख रहा होगा और बड़ा सा ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे भी कुछ SIP करने का समय था और मान लीजिए यहाँ पे मिस कर चुके हैं अपॉर्चुनिटी को, तो अभी 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो एक और बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको बनते हुए दिखेगा बजाज फाइनेंस में, तो बाई करने का समय है। 2-3% का भी कैंडल अगर दिखे तो आप लोग बाई कर सकते हैं। SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करना है। थोड़ा हाई PE स्टॉक है, ग्रोथ अच्छा है, इसलिए बजाज फाइनेंस को हम लोग बाई करके चल सकते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, बजाज फाइनेंस में प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 100 के ऊपर क्रॉस कर चुका था और बहुत हाई PE पे वर्क कर रहा था। इसी क्रम में हम लोग को अर्निंग में भी थोड़ा डिप आते हुए दिखा है, क्योंकि कोविड का सिचुएशन चल रहा था, उसके कारण थोड़ा अर्निंग में डिप आया। उसके बाद से फिर से लगातार हम लोग को अर्निंग अच्छा होते हुए दिखा जैसे जैसे कोविड का रिस्ट्रिक्शन खुला और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही हाई जा चुका था। उसके बाद से FIIs का सेलिंग आता है और करीब अभी 70 के PE पे आपको मिल रहा है। तो अभी बेस्ट लोकेशन है बाई करने का। इसमें ज़्यादा हम लोग को PE गिरते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ इसमें रहता है, अर्निंग विजिबिलिटी हम लोग को दिखता है। इसलिए 70-80 के PE पे भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं, चार्ट पे जहाँ मौका मिले वहाँ पे। और अगला बड़ा न्यूज़ आया है विप्रो के द्वारा। विप्रो के बोर्ड ने डिसाइड किया है इंटरिम डिविडेंड के लिए, जो 25 मार्च को डिसाइड किया जाएगा। और विप्रो की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है 25 मार्च 2022 को और बोर्ड अप्रूव करेगा डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड जो दे रही है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। इंडियन IT कंपनी बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ा जाइंट कंपनीज है और मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में भी TCS और विप्रो ये सब आता है। IT कंपनीज की बात करें तो बहुत ही अच्छा कैश पे बैठा हुआ है और इसी का नतीजा हम लोग को इन्वेस्टर्स को रिवार्ड करते हुए दिख रहा है, जैसा कि TCS ने अभी बाईबैक ऑफ शेयर्स अनाउंस किया था और IT कंपनीज में आने वाले क्वार्टर भी हम लोग को अच्छा दिख सकता है। और अगर बात करें हम लोग विप्रो की, तो विप्रो में भी हम लोग 1-2 साल से देख रहे हैं बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके हम लोग को दिया था। प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे से स्टार्ट होता है, तो यही बेस्ट लोकेशन होता है दोस्तों बाई करने का। उसके बाद से हम लोग को बड़ा मूव विप्रो में ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से विप्रो में बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और डबल टॉप जैसा सिचुएशन था। यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस था, उसके बाद से हम लोग को बड़ा फॉल विप्रो में देखने को मिलता है। इसी क्रम में निफ्टी में भी गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा था और ग्लोबल कंडीशन भी वीक था, इसके कारण हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिलता है। तो विप्रो में लगातार हम लोग को साइडवेज मोमेंटम हम लोग को दिख रहा था और इस लोकेशन पे हम लोग को सपोर्ट भी दिख रहा था।
तो पिछले वीडियोस में भी बात किए थे, विप्रो में कुछ एंट्री आप लोग बना सकते हैं। हम लोग को मल्टीपल टाइम सपोर्ट दिख रहा है, 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोजिंग दे रहा है, तो विप्रो को आप लोग बाई करके चल सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए हैं तो एवरेज कर सकते हैं विप्रो में। और अगर फिलहाल बाई करना है तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोज होने दे, तब बाई कीजिएगा। 3-4% का कैंडल होना चाहिए, बुलिश कैंडल होगा तभी बाई करना है। और एक और बात दोस्तों, कभी भी ज़्यादा हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हम लोग कुछ यहाँ बाई करते हैं, कुछ यहाँ बाई करते हैं, कुछ यहाँ बाई करते हैं, डेली मान लीजिए फॉल कर रहा है तो हम लोग डेली बाई करते हैं। ये हम लोग का टेंडेंसी होता है, उसके कारण -20% 30% तक चला जाता है। और जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो हम लोग बाई करने से कतराते हैं। हम लोग को ऑलरेडी निगेटिव ज़्यादा होता है, इस कारण से हम लोग एवरेज आउट नहीं करते हैं। इसलिए पहला हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करेंगे अगर सपोर्ट दिखेगा तो। जैसे विप्रो में हम लोग को 200 डेज के करीब में सपोर्ट नहीं दिखा था तो हम लोग 200 डेज के करीब में बाई नहीं करते। और फिर नीचे में यहाँ पे हम लोग को अच्छा कंसोलिडेशन दिखा तो विप्रो में यहाँ पे एवरेज करेंगे। और अगला स्टॉक की बात करेंगे, एक शानदार ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है मिंडा इंडस्ट्रीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। इसने भी अच्छा रिटर्न हम लोग को पिछले 1-1.5 साल में निकाल करके दिया है। और फिलहाल प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से इसमें भी बहुत ही ऊपर चल रहा था और उसके बाद से हम लोग को FII DII का सेलिंग देखने को मिलता है और अच्छा हम लोग को गिरावट इंडिया इंडस्ट्रीज़ में हम लोग को देखने को मिलता है। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है और अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अगर दिखता है मिंडा इंडस्ट्रीज़ में, अगर बाई करना है तो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऑटो सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इकोनॉमी ड्रिवन होता है और बहुत ही साइक्लिक इन नेचर होता है। तो इसलिए ऑटो सेक्टर में मैक्सिमम आप 5% तक ही वेटेज दे सकते हैं। ऑटो सेक्टर में ज़्यादा हम लोग को EV थीम को चुनना है और EV बैटरी ये सब में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मिंडा इंडस्ट्रीज से आप लोग दूरी बना करके भी रख सकते हैं। और अगर हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करें मिंडा इंडस्ट्रीज़ की, तो जहाँ रेवेन्यू 2018 में करीब 4,570 करोड़ का था, वो बढ़ के हो चुका है 6,420 करोड़ का। तो हम लोग को सेल्स अच्छा से इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट थोड़ा स्टैंडर्ड हम लोग को लग रहा है क्योंकि 310 करोड़ का प्रॉफिट था 2018 में, जो कि घट के हो चुका है 210 करोड़ का। तो हम लोग देख रहे हैं क्योंकि कोविड का सिचुएशन चल रहा है, इसलिए ऑटो कंपोनेंट्स में हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है उसके सेल में। तो पिछले 1-2 साल से हम लोग को कोविड का इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग मिंडा इंडस्ट्रीज की शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो प्रोमोटर्स के पास करीब 67.47 का बड़ा होल्डिंग है। पहले प्रोमोटर्स के पास 70.88% का बड़ा होल्डिंग था, जो स्लाइटली कम करके अभी 67.47% का होल्डिंग है। FIIs की बात करें तो FIIs ने स्टेक बढ़ाया है पिछले क्वार्टर की तुलना में। 9.92% FIIs के पास होल्डिंग है और उसके पिछले क्वार्टर में 9.22% का होल्डिंग था। तो FIIs ने स्टेक बढ़ाया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो स्टॉक में पोटेंशियल है, कंपनी अच्छा है, तो कुछ क्वांटिटी में अगर बाई करना है तो कर सकते हैं। ऐसे हम लोग ज़्यादा EV थीम पे ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे अगर ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो। और आज की हम लोग लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, देश की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में, रिलायंस में हम लोग देख रहे हैं। इसमें भी लगातार हम लोग को साइडवेज मोमेंटम कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था और निफ्टी में जब गिरावट चल रहा था तो रिलायंस में हम लोग को भी लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था। तो इसमें भी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और FIIs का अच्छा सेलिंग देखने के बाद हम लोग को अभी गिरावट देखने को मिल रहा है और प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में बहुत ही दिनों से चल रहा है। तो इस लेवल पे सपोर्ट था, हम लोग पहले भी बाई करने को कितने बार बोल चुके हैं रिलायंस को। इस कैंडल में आप लोग बाई करके चल सकते थे। अगर मान लीजिए अभी तक एंट्री नहीं बना है तो फ्रेश एंट्री बनाने के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अगला पिवट अगर ब्रेक होता है तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो 20 के मूविंग एवरेज पे थोड़ा सा पुल बैक लेकर आने दीजिए और अच्छा खासा हम लोग को अगर इनगल्फिंग पैटर्न दिखेगा तब हम लोग बाई करेंगे। तो अगर इस कैंडल में एंट्री नहीं बना है दोस्तों, थोड़ा बहुत वेट करना है रिलायंस में और जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो फिर से आप लोग बाई करके चल सकते हैं। 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नज़दीक में ही चल रहा है तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग बाई करके चल सकते हैं रिलायंस में। तो रिलायंस आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देश को चलाता है रिलायंस, हर सेक्टर में वर्क करता है। मेनली हम लोग बात करते हैं रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो और रिलायंस पेट्रोलियम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है पिछले कुछ समय से। इसी का असर है कि हम लोग को निफ्टी में अच्छा तेज़ी देखने को मिल रहा था कुछ समय से, क्योंकि रिलायंस अच्छा कर रहा है। क्योंकि रिलायंस का वेटेज करीब 10% 11% का रहता है निफ्टी में, और रिलायंस अच्छा करता है तो निफ्टी ऑटोमेटिकली अच्छा करता ही है। तो रिलायंस को भी अपने पोर्टफोलियो में आप लोग शामिल करके चल सकते हैं। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।